हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पर आज से हम कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आपको मैथ्स के टॉपिक कराने वाला हूं, जिसमें आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा। अपन जिसके बारे में जानने वाले हैं वो अपना है व्रत, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं ओनली एडवांस मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? एडवांस मैथ। तो सबसे पहले हम व्रत का क्या करेंगे? परिचय देखेंगे। ठीक है, व्रत का परिचय, फिर उसके बाद में बेलन, शंकु, हमारा लगातार हम सभी के परिचय और कुछ सवाल इस तरह करते चलेंगे जिस टाइप के बनते हैं। चाहे आप 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास में हो, आप 7 में हो, 8 में, 9 में, 10 में, तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा आज का व्रत का। क्या रहेगा? व्रत। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे व्रत का परिचय। ठीक है, तो व्रत क्या होता है? जो गोला सर्कल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? व्रत का परिचय। ठीक है, व्रत का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुम लोगों को सही से दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ? एक सर्कल बना लेता हूँ। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा है व्रत। ठीक है, एक और यहाँ पे बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? व्रत है। तो ये हमारा क्या है? व्रत। इसका ये जो सेंटर रहेगा इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते चलेंगे कि देखिए केंद्र, यहाँ से ये वाली जो रेखा, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। अगर आपने इस परिचय, इसके जो बता रहा हूँ पूरा इसका परिचय समझ लिया तो कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ को समझने की। सारे कॉन्सेप्ट से सवाल यहाँ से तुम बना सकते हो। तो व्यास, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? 2r से। फिर दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं जो यहाँ से हाफ, जो हाफ रहेगी आधी, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं, और व्यास को 2r से। अब हमारे जो पता रहता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो यहाँ लिख सकते हैं व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो व्यास है, व्यास, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जीवाएं कैसी होती हैं? ऐसे मान के चलिए ए इसके अंदर ये डलिए, ये जीवा है। ठीक है, ऐसे ये खींच दिया, ये भी जीवा है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी रहती है? व्यास, क्योंकि वो सेंटर से होके निकलती है। तो ये क्या हो गई? हमारी जीवा हो गई। सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास होगा। अब देखिए इसके अंदर की जो प्रक्रिया रहेगी, जैसे एक और सर्कल हम यहाँ पे बना देते हैं आप लोगों को। अब देखिए, ठीक है, ये रहा। अब इसके अंदर मान के चलिए कोई चीज़ है, या ये मान के चलिए एक वृत्ताकार खेत है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब अंदर का। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अंदर। क्षेत्रफल, आखिरकार क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर कितना है, अंदर का हिस्सा या अंदर का भाग, अंदर का भाग या हिस्सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। जो इसके अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। अंदर वाले को ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। जो अंदर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। उसके बाद एक और अगली चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, उसे देख लेते हैं। अगला आएगा परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है भाई? परिमाप मतलब कि चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे हमने अगर तार फेंसिंग कर दी, बार कर दी, कुछ भी कर दिया, तो इसे परिमाप या हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो ये एक हमारा व्रत है और ये भी एक हमारा व्रत है। तो यहाँ क्षेत्रफल यानी अंदर का भाग, परिमाप मतलब कि परिमाप में क्या होगा हमारा? परिधि जिसे हम बोलते हैं, या परिमाप। परिधि हमारी क्या हो जाएगी भाई? बाहर का, बाहर का भाग, बाहर का भाग या अंदर। तो अच्छा, इनके फॉर्मूले क्या बनने वाले हैं ये देखिए। तो सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या हो गई? व्यास हो गया। त्रिज्या हमारे पास हो गई। तो व्रत की परिधि क्या बनती है? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि हमारे पास क्या होती है? देखिए यहाँ पे 2πr, 2π और r। पाई क्यों लगाते हैं? सर्कल को डिनोट करते हैं पाई से, और पाई का जो वैल्यू रहता है हमेशा कितना रहता है? पाई का वैल्यू हमारा 22/7 रहता है। जो पाई होता है इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। और जब अगर अदरवाइज सवाल में दे के रखा होता है तो पाई का वैल्यू हम क्या लिख देते हैं? पाई का वैल्यू 314।
ठीक है, ये भी रेखा देखे रख सकता है पाई का वैल्यू, ये दोनों पाई की वैल्यू रहती है, लेकिन अधिकतर हमें सॉल्व करना है 22/7 रख के, तो यहाँ वृत्त की परिधि बन जाती है। अब अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरे भाई, पाई तो रहेगा लेकिन r की पावर 2 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, ये हमारे क्या रह जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल रह जाता है। वृत्त में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, स्पर्श रेखाओं की वगैरह, स्पर्श रेखा जो इससे यहाँ से टच करती हुई निकलेगी वो स्पर्श रेखा होगी, अंदर जो रहती है वो क्या रहती है, जीवा रहती है। इसके लिए सबसे सटीक 2 ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हमारा वृत्त का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। व्यास क्या होता है, हमारा जो पूरी लाइन होगी वो हमारा व्यास होगा, जो आधा लाइन होगा वो हमारा त्रिज्या होगा, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं और व्यास को 2r से डिनोट करते हैं। बाहर का जो एरिया रहेगा बाहर चारों तरफ का उसे हम परिधि बोलेंगे और अंदर का जो भूभाग रहेगा उसे हम क्षेत्रफल बोलेंगे। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया क्या, हाँ या ना, सभी बताएं यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वृत्त का हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं वृत्त के बारे में अपन आगे, जब तक इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अगला देखिए, एक और देखते हैं कि जैसे आगे का क्या है हमारा त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड वृत्त का एक ऐसा खंड जो त्रिज्या के द्वारा बनाया जाता है। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये त्रिज्या थी, त्रिज्या के द्वारा ये त्रिज्य खंड बनाया जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड बोलेंगे। अब त्रिज्य खंड का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आता है हमारा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा। अब कितने डिग्री का कोण बनना है उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि मान के चलिए पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, क्या रहेगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हमारा क्या रहेगा भाई साहब, ये थीटा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, या वृत्त लिख लो, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना। चलिए, आ गया सभी को समझ में, तो कुछ और आगे करें अपन। चलिए, ये सभी को समझ में आ गया हुआ, आगे करते हैं, इसको नोट करिए फटाफट, है ना। चलिए, तो अपन आगे देख लेते हैं। अब वृत्ता खंड त्रिज्या खंड हो गया, अब आएगा जीवा खंड। जीवा खंड, जीवा के द्वारा बने भाग को क्या कहते हैं, जीवा। एक वृत्त का ऐसा खंड जिसका निर्माण जीवा के द्वारा होता है ना। एक वृत्त का ऐसा खंड जिसका निर्माण जीवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जीवा के द्वारा होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, होता है जीवा खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवा खंड कहलाता है। एक वृत्त का ऐसा खंड जिसका निर्माण जीवा के द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, जीवा खंड कहलाता है। जैसे हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये जीवा है, तो इसके द्वारा जो नीचे का हिस्सा होगा वो जीवा खंड में क्या हो जाएगा, ये हमारा लघु हो जाएगा और ऊपर बचेगा दीर्घ। हमारा वृत्त का जो ज़्यादा भाग बच रहा है वो कैसा रहेगा, दीर्घ वाला रहेगा हमारा, तो उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, और इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर का जो बचेगा वो क्या कहलाएगा हमारा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये तो हमारे इसके हुआ है।
ठीक है, केंद्र तो वही रहता है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ ये यहाँ पे 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उनके यहाँ से सवाल बनते हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिख लिया, फटाफट से इसको लिखते चलो और आगे अभी अपन क्लियर करने वाले हैं। फिर इसके बहुत सारे सवाल भी हमें देखने को मिलेंगे, अभी करते चलो फटाफट। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, यहीं से कर देता हूं मैं अगला टॉपिक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का पहले हम देख तो लें, अर्धवृत्त होता कैसा है। ये पूरा वृत्त हो गया, इसको आधा मिटा के यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये क्या हो गया हमारा अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, या पाई ऐसे लिख लो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि वही 1/2 × 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ कोई मिस्टेक होगी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त का काम हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त का हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे सारे लगभग फॉर्मूले, इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरा क्लियर हो चुका है, जो आपके सवालों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए आगे अब हम देखेंगे इसके कुछ सवाल। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया सभी लोगों ने, हाँ या ना, बिल्कुल गुड। चलिए अब अपन आगे क्या करें, सवाल करें क्या, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ सवाल आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या मानिए 14 सेंटीमीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल व परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनली हमारा सवाल उठकर आ चुका है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्या बनाना है, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या लिख लो। पहले क्या लिखेंगे हम, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या दे के रखिए भैया, हमारे लिए वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो इस तरह से। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना दिया हमने इस तरह से। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की कोई वैल्यू दी है, नहीं दी, सिंपल सी बात है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल रख दो सीधा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 22/7 × पाई। आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर मतलब 14 है, तो 14 का स्क्वायर मतलब कि 2 बार लिख देंगे। कितने बार, 2 बार। डायरेक्ट लिख दूं 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, 7 × 7 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 22 का गुणा कर देंगे। वृत्ताकार मैदान का
क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या आ जाएगा 22 गुणा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल क्या जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो क्या आ गया वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसका परिमाप। तो यहाँ कर लेते हैं वृत्ताकार मैदान की परिधि। ठीक है, क्या परिधि क्या होती है 2πr होती है। 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 दूनी 88। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया भैया 88 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत इसे समझने में, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसे यहाँ तक समझने में नहीं है ना? सब बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए चलिए अगला सवाल देते हैं हम, नोट करो इसे फटाफट। चलिए तो देखिए इसी सवाल की मैंने यहाँ पर 14 की जगह 21 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दी है। अब इसी सवाल को आपको होमवर्क में करना है और मुझे कल इसका आंसर बताना है। कल इससे आगे के और इसके और भी जो हार्ड सवाल बनेंगे हम उनको करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपने समझ लिया है यहाँ तक। तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में इन्हीं सवालों का सॉल्यूशन लेकर। जय हिंद।